हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे यानी कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। फिर डेली रूटीन में जो क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों की डिमांड पर देखेंगे कि उस एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, द स्टार। जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो पास्ट में हुआ है तो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे ताकि नेगेटिव सिचुएशन से रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी आ सके। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशियां आएंगी, ऐसा वो फील कर रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए उन्हें आगे बढ़ना जरूरी है, तभी पॉजिटिविटी आएगी और तभी चीजें सही हो पाएंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। तो वो इस रिश्ते में अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ हो तो उसे सोल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और इसमें खुशियां आ सके। और वो जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो, ना तो आपके साथ ना उनके साथ। तो इसलिए वो एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं ताकि समय आने पर, वक्त आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। यानी कि सही जस्ट एक बिगनिंग करने का सोच रहे हैं ताकि वक्त आने पर वो सही वक्त का वेट करेंगे ताकि वक्त आने पर रिश्ता आगे बढ़ सके और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सके। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आप इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार के रूप में, चाहे आपको परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद, हेल्प लेनी पड़े, लेकिन आप चाहते हैं कि रिश्ता पहले की तरह स्टेबल हो, पहले की तरह खुशहाल हो और आप इसमें स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि आप यानी कि आप को महसूस हो रहा है कि आप लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे। अपने पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे ताकि अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य निभा सके कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक कम्युनिकेशन करेंगे ताकि आमने सामने से मिलेंगे तो चीजों को जांच परख करके, जांच पड़ताल करके आगे बढ़ा जा सकता है। आप सिचुएशन में अभी भी बने हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्योंकि आप चाहते हैं
कि इस परेशानी से जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस रहा है, आप उससे उबर सकें, उससे बाहर निकल सकें। क्योंकि चाहे दुख आपने दिया है या उन्होंने दिया है, गलती किसी ने भी की है, लेकिन दुख तकलीफ दोनों तरफ से हुआ है। तो अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, आपको लगता है कि रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक चांस, एक मौका और देना चाहिए, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और ज्यादा लंबे समय तक उन्हें सिंगल ना रहना पड़े, अकेला ना रहना पड़े। तो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े। और अगर विजिट करना पॉसिबल नहीं है, दूर रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी बातें हो सके, लेकिन चीज़ों में क्लियरिटी लाते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं अभी भी। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ऐसे ही रहे तो परेशानी और भी बढ़ सकती है। तो इस एनर्जी से रिमूव करना चाहते हैं आप, जो नेगेटिव एनर्जी है, ताकि सिचुएशन सही हो सके और रिश्ता स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द लवर्स, आपके पर्सन चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप समय लें, वक्त लें, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और सोच विचार करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आगे ना रहे, कोई भी दिक्कत ना रहे। तो समय और वक्त लें ताकि चीजें क्लियर हो सके, इजी और आसान हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, पहले चीजों को क्लियर करें और तभी आगे बढ़े। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन मन मुटाव भी कहीं ना कहीं है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बात कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। दोनों ही, ये कार्ड एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कि पैसे की दिक्कत को लेकर ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हो, अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा हो, स्टेबल ना हो पा रहा हो। पैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जो है कार्ड लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी। तो हो सकता है कि परिवार या फैमिली का सपोर्ट ना मिल रहा हो, पैतृक संपत्ति ना मिल रहा हो, पैसे के लेन देन को लेकर कंफ्यूजन हो, परेशानी, दिक्कतें बड़ी हुई हो। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए, ताकि चीजें क्लियर हो सके, इजी और आसान हो सके। और जो ये मन मुटाव चला हुआ है, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव करें, भरोसा करें, भले ही आंख बंद कर ना करें। क्योंकि अगर आमने सामने बैठेंगे, चीजें क्लियर होंगी, तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो नहीं बन पा रहा है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी बन सके और सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, वो वेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, इजी और आसान हो सके, और समय के रास्ते के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लिब्रा, देखते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस रिश्ते को बर्डन या बोझ ना समझे। स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, ताकि वही परेशानी उन्हें आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प कर सके, मदद कर सके। क्योंकि अभी भी हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द स्टार, द सन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। हो सकता है किसी फ्रेंड, किसी दोस्त, किसी सहेली के रूप में आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, और वही रिश्ता आपका लव रिलेशन में डाइवर्ट हो गया हो। तो आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर परेशान ना हो, दुखी ना हो, फिजिकली या मेंटली परेशान ना रहें।
स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ें, नए सिरे से अपने आप को हील करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव हो सके, और कमिटमेंट वगैरह दें, कॉम्प्रोमाइज करें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें ताकि रिश्ता फिर से चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी के एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़े और ये इस रिश्ते को सोलमेट करें, क्योंकि अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें और आगे बढ़े ताकि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स अभी भी हैं। अभी भी आप को महसूस हो रहा है कि जो भी आपके पर्सन काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो उनकी जो काम करने की एनर्जी है आपको बहुत पसंद आए। इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, और आप इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं कि जितना जल्दी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा उतना ही उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नया अंजाम दें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसका आउटकम देख लेते हैं। हमारे पास आया नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से या तो आपके पर्सन ने महसूस किया कि वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और जो भी फैसला है वो फैसला लेंगे। तो शायद आप या आपके पर्सन सोच भी ना रहे हों, कोई एक जना बहुत जल्दी करके आगे बढ़ रहा है और जो ये रिश्ता रुका हुआ है, जिसको लेकर जगलिंग फेज में थे, वो चीजें सही कर सकें। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप जगल कर रहे थे, दुविधा में थे, परेशानी में थे, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था कि सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है इस रिश्ते में, तो या तो आपने उनसे कुछ छिपाया या उन्होंने आपसे कुछ छिपाया था। जो भी कंफ्यूजन, जो भी दिक्कत थी, तो अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। या जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो इस रिश्ते से रिमूव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, और कुछ केसेस में वो जो है चीजों को क्लियर करते हुए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से बढ़ रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कंफ्यूजन, दिक्कतें, प्रॉब्लम रहेंगी, रिश्ता जिगजैग करता रहेगा। तो अब उन्होंने सोच लिया है कि अपने आप को हील करते हुए वो आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स से बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए और उन चीजों को लेट को कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। जो भी रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, या कोई भी रिश्ते में को लेकर कोई भी जो भी दिक्कतें, परेशानियां दे रही थी, जकड़न महसूस कर रहे थे, जिस वजह से आप उन चीजों को लेट को कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, छोड़ दीजिए और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ, ये भूल जाइए कि आपका एक दूसरे के साथ पहले कोई रिश्ता था। इस तरह से पेश आइए कि जैसे आप एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप लेवल से एक दोस्ती की तरह आगे बढ़ जाइए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, टाइम स्पेंड करना,
तो ये सब आप करेंगे तो रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो उस नेगेटिव चीज को रिमूव कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंसान या भगवान, जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक है, चाहे किसी नाम से भी उसको पुकारा जाए। तो चलिए देखते हैं। बी असर्टिव इन द नियर फ्यूचर। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, एंजल जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि बी असर्टिव, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और जो है रिश्ता यूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आपको हिम्मत जुटाने की जरूरत है, हौसला रखने की जरूरत है। बुलंदी के साथ आगे बढ़िए, हौसले के साथ आगे बढ़िए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और चीजों को जांचिए, परखिए, आगे बढ़ जाइए नियर फ्यूचर में, यानी कि बहुत जल्दी धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, कामयाब होगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।